हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। तो दोस्तों, आई एम आदित्य गौरव। आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है। हमने पिछले वाले वीडियोज में अंतःप्रद्रवी जलिका, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम और राजधानी पूरी तरह कंप्लीटली पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। अगर आप पिछले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप जरूर देखिए। तो चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कोशिका द्रव्य में बिखरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में बिखरी होती है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में ये सूक्ष्म छड़ों या धागेनुमा दानेदार या गोलाकार दिखाई देते हैं। दोस्तों, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में ये सूक्ष्म छड़ों या धागेनुमा दानेदार या गोलाकार दिखाई देता है। प्रत्येक कोशिका में इसकी संख्या भिन्न होती है। सभी कोशिकाओं में इनकी संख्याएं अलग अलग होती है। दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं यह तस्तरीनुमा बेलनाकार आकृति के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तस्तरीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है जो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। यानी कि दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। ठीक है दोस्तों। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पौधे की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जंतु कोशिका से कम होती है। जंतु कोशिका में इसकी संख्या 10,000 से या 10,000 से ज़्यादा भी हो सकती है। समझ में आए दोस्तों? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पादप कोशिकाओं में कम होती है और जंतु कोशिकाओं में ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की बनावट के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, अर्थात प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तरल युक्त पदार्थ होती है जिसे अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तरल युक्त पदार्थ होती है जिसे अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। और आगे पढ़ते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी यानी कि अंतः झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकलकर अधात्री यानी कि मैट्रिक्स में लटके रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकलकर मैट्रिक्स में लटके रहते हैं जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी क्या है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से एक प्रवर्ध निकलती है जो अधात्री में लटकी होती है, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है। क्रिस्टी क्या करती है? क्रिस्टी अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों में कोशिकीय श्वसन से संबंधित एंजाइम मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों में कोशिकीय श्वसन से संबंधित एंजाइम मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं जिससे अपना कुछ प्रोटीन बनाने में ये सक्षम होते हैं। दोस्तों, हमने राइबोसोम पहले ही पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है जिससे अपना कुछ प्रोटीन बनाने में ये सक्षम होते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति गृह कहा जाता है। इंग्लिश में से पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को हम पिक्चर सहित पढ़ते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। तो हमने अभी तुरंत बताया था दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली संरचना होती है, यानी कि प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली और एक अंतः झिल्ली से घिरी होती है ना दोस्तों। देखिए ये है बाहरी झिल्ली और ये है अंतः झिल्ली, समझ में आ रही है। फिर हमने आगे बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तरल युक्त पदार्थ होती है जिसे हम आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। देख रहे हैं दोस्तों ये हरा वाला, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तरल युक्त पदार्थ होती है, ये देख रहे हैं दोस्तों, जिसे हम आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गए दोस्तों। आगे माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकलकर आधात्री में लटके रहते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ से निकला है, निकल कर ऐसे बन गया है। देख रहे हैं दोस्तों हमने अभी तुरंत बताया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से, भीतरी वाली झिल्ली है ना, उसे अनेक प्रवर्ध निकली है, ऐसे ऐसे निकली हुई है। देख रहे हैं दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी अंदर की झिल्ली के सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आपने पूरी तरह पढ़ ली, पिक्चर सहित भी पढ़ ली दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य के बारे में। कार्य है क्या कार्य करती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित कोशिकीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है दोस्तों, एटीपी को बनाती है। समझ में आ रही है, एटीपी यानी कि बहुत सारी ऊर्जा मुक्त करती है। आगे पढ़ते हैं। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को बनाती है वह ऊर्जा कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। तो समझ में आ गया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य क्या है, एटीपी को मुक्त करना, एटीपी ऊर्जा को मुक्त करना, है ना दोस्तों। एक क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। हमने पीछे पढ़ाया था दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति गृह कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है तो पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। यानी कि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है क्या करती है, ऊर्जा को बनाती है, ऊर्जा मुक्त करती है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह ऊर्जा को बनाती है, ऊर्जा मुक्त करती है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज बस इतना है दोस्तों, अगले वीडियोज में हम पढ़ेंगे लवक के बारे में, लवक जिसे हम प्लास्टिड भी कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज की अपडेट सबसे पहले मिले। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।